नूह और मेवात में और चलती ट्रेन में और एक इमाम को मार देना, इतने हादसात हुए हैं। बुलडोज़र से गरीबों की दुकानें तोड़ देना, ये कहाँ का इंसाफ है। ये अच्छी बात है कि फ़िलहाल बुलडोज़र की कार्रवाई रोक दी गई है, लेकिन कितने दिनों तक। हर कोई फेमस होना चाहता है कि चलो बुलडोज़र चला दें। इधर योगी बाबा, फिर उसके बाद खट्टर दादा ये सोच रहे हैं कि चलो हम भी सीधे प्रधानमंत्री के पद पे बैठ जाते हैं। योगी जी तो लाइन में है ये हैं। फर्श पे लिखा अर्श का बयां हूँ, हिंदू ना मुसलमान मैं हिंदुस्तान हूँ। सच्ची बात यह है कि रूह कांप उठती है। इन चीज़ों पर बात करना भी बहुत अजीब लगता है, और मैं गुफरान आलम फौजी उस लायक हूँ भी नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा बात कर पाऊँ, क्योंकि मौजूदा देश की स्थिति ऐसी है कि पता नहीं किस पर कैसी कार्रवाई की जाए, और इस डर से लोग घुट घुट के जी रहे हैं। और फिर राम राज्य की दुहाई देते हैं। क्या राम राज्य ऐसा ही है जहाँ पर किसी खास वर्ग को नहीं, बल्कि सीधे बोलता हूँ मैं कि मुसलमानों को मार काट करके फेंक दिया जा रहा है। कितनी तकलीफ़ की बात है कि ऐसे देश में जहाँ एक दुनिया का बड़ा लोकतंत्र है हम लोग, लेकिन ऐसे में एक घृणित कार्य सिर्फ एक सत्ता में बैठने के लिए अगर ऐसा किया जा रहा है तो यकीनन ये तकलीफ़ की बात है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि मणिपुर की घटनाओं को पर्दा डालने के लिए ऐसा किया गया है। मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि मणिपुर की घटना को दबाने के लिए नूह और मेवात यानी हरियाणा में ऐसी घटना की गई है। ये सब हर आदमी का एक काम होता है। जैसे हम किसान हैं तो खेती करते हैं, हम दुकानदार हैं तो बिजनेस करते हैं, तो इसी तरह कुछ लोगों का धंधा है, वो हर जगह करते रहेंगे, साल भर उनका पैसा यही है। और जिस शैतान की तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं, यकीनन कानून की जहां बात होती है तो ऐसे में हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों को जेल की सलाखों में होनी चाहिए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये भविष्य के प्रधानमंत्री या सीधे मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि ऐसे ही लोगों को पसंद किया जाता है। और ये सच्चाई है। आपके सामने कई मिसालें पेश है, मैं क्या बताऊंगा। इतने दंगे होते हैं, फसादात होते हैं, तो कई लोग बोलते हैं बहुत लोगों का नुकसान हुआ। आप नुकसान काहे देख रहे हैं, फ़ायदे को देखिए कि कुछ लोग बहुत ऊंचाई पर बैठ जाएंगे, बहुत लोगों का भला होगा। तो ऐसे कीड़े मकोड़े हम जैसे इंसानों को मारने में क्या बुरा है। ऐसी ही बात है। आप और हमारी अब कोई हैसियत नहीं रह गई है। जिसका बैकअप सत्ता है वो कुछ भी कर सकता है, सच्चाई यही है। और यही देखते आ रहे हैं हम लोग पिछले कुछ दिनों से। हमारे भाई जिला किशनगंज से बाहर हैं, सीमांचल से बाहर हैं, बिहार से बाहर हैं, वो अपने बच्चों का ख्याल रखते हुए, अपने परिवारों का ख्याल रखते हुए, मेरा गुफरान आलम फौजी का ख्याल रखते हुए आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगर कोई आपको बोले मुर्गी छाप जिंदाबाद, बकरी छाप जिंदाबाद, गधा छाप जिंदाबाद, तो बिल्कुल कहिए। किसी का जिंदाबाद कह देने से आप मुर्दाबाद नहीं हो जाते हैं। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, कोई अगर ये बोले कि ये टाइगर है, शेर है, ये बहुत बड़ा बेहतरीन जानवर है, बहुत खूबसूरत शाकाहारी जानवर है, तो आपको ये मानने में गलती नहीं करनी चाहिए। आप मान जाइए कि वो सामने वाला सही बोल रहा है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो पता नहीं आपका कत्ल हो सकता है, आपका मर्डर किया जा सकता है। अब जो बोले मान लीजिए, क्योंकि आप लोग जो यहाँ से बाहर गए हैं तो आप लोग 2 रुपया कमा के लाइएगा, तभी आपका परिवार, हमारा परिवार चलेगा, तभी मेरी दुकान फौजी फर्नीचर चलेगी, नहीं तो नहीं चलने वाली है। तो इस वास्ते मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि जो बाहर हमारे भाई कमाने गए हैं वो इन बहस वाले फालतू मुद्दों पर न फंसे, बल्कि अपनी मेहनत मजदूरी करें, और जो आपको कहा जा रहा है उसी को स्वीकार कर लें कि यही सत्य है। मौजूदा हालात में देश की स्थिति ऐसी है, इसे स्वीकार कीजिए, वरना आपका मर्डर किया जा सकता है। कई लोग जो ये बोल रहे हैं कि जो ये दंगा फसादात करते हैं ये फना इंसान ने किया, फना आदमी ने किया है, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि कोई आदमी किसी आदमी को मार सकता है। ये कोई राक्षस हो सकता है, कोई नरभक्षी शैतान हो सकता है, कोई हैवान हो सकता है, कोई अनआइडेंटिफाइड जानवर, ऐसा जानवर जो कि इंसान के रूप में आपको दिख रहा होगा, वो अवतारित हुआ होगा इंसान के रूप में, लेकिन हकीकत में वो कोई हैवान हो सकता है, कोई जंगली जानवर हो सकता है। देश में जो भी फसादात हो रहे हैं वो जल्दी ख़त्म हो। आप और हम सभी ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से, वाहे गुरु से दुआएं करें, प्रार्थना करें
कि हमारे देश की स्थिति को सुधार दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत। सब लोग फॉलो क्यों नहीं करते मुझे? तुम लोगों को सांप सूंघ गया है क्या?